आपकी जात को अगर सीमी जमाली से कोई दुख, कोई रंज हो, कोई तकलीफ पहुंची हो तो खुदा के वास्ते अल्लाह की रजा के लिए उन्हें माफ फरमा दीजिएगा। हेल्थ के हवाले से पाकिस्तानी खवातीन है जो कि दुनिया जिसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है, और अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। से शी वाज आयरन लेडी, शी वाज ए गोल्ड लेडी। मेरे साथ लास्ट जो उसकी गुफ्तगू हुई है कि एक दिन उसने मुझे फोन किया है चंद दिन पहले, उसने कहा फरत मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे लिए दुआ करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज 28 मई की शाम है और अब से ठीक एक रात पहले इसी शहर के एक निजी अस्पताल में हमारी दोस्त, हमारी मोहसिन, इस शहर की मसीहा डॉक्टर सीमी जमाली का इंतकाल हो गया। आज उनकी नमाज जनाजा उसी अस्पताल में अदा की गई जिस अस्पताल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कमोवेश 32 से 35 साल गुजार दिए। उसी अस्पताल से वाबस्ता रहीं, उसी अस्पताल में एज RMO आई, और RMO के बाद जिस अस्पताल से जब वो रिटायर होती हैं तो वो इस अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पे रहीं। हम उनकी नमाज में भी मौजूद थे। उसके बाद हम जब कब्रिस्तान आए तो उनकी तदफीन का अमल मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद भी ये साहब हमारे साथ जो बैठे हैं, इनका नाम है डॉक्टर सैयद फरत अब्बास। इन्होंने बहुत एक तवील अरसा डॉक्टर सीमी जमाली के साथ रहे, और कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में सब आपके साथ होते हैं, लेकिन असल दोस्त वही होता है जो मरने के बाद भी आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखे और आपका साथ दे। आइए हम आपको डॉक्टर फरत के पास लेकर चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त वो किस अदमे से हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस है आज इस मौके पे आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन सर ये दुनिया आपको पता है फ़ानी है। हम सब ने एक न एक दिन इस दुनिया से वापस लौट जाना है अपने खालिक के हकीकी की तरफ। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सीमी जमाली के बारे में, आपके साथ कितने अरसे से थी और अब तक का सफ़र कैसा रहा? डॉक्टर सीमी जमाली हमारे साथ 1988 से हैं। मैं डॉक्टर सीमी जमाली को 1988 से जानते हैं। शी वाज द बेस्ट लेडी और हमारी बहुत अच्छी दोस्त रही है, और हर मुश्किल वक्त में हम उसके साथ रहे हैं और वो हमारे साथ रही है। हम उस वक्त से जानते हैं जब ये JPM कार्डियो में आई थी या फिर JPMC में आई, फिर उन्होंने अपना इंचार्ज रही हैं अपना स्पेशल वार्ड की, और उसके बाद इमरजेंसी में जब से आई हैं तो वो इन्होंने JPMC को टेक ओवर कर लिया था। और मैं आपको ये बता दूं कि उनकी खिदमात, मेरे पास कोई वर्ड मुझे ना कोई अल्फाज से ही मिल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ और उनको किन अल्फाज से याद करूँ। शी वॉज ए ग्रेट लेडी। वो ऐसी खातून थी जिसने हर मुश्किल वक्त में, मैंने उस जैसा बहादुर किसी को नहीं देखा, इतना मर्दों को बहादुर नहीं देखा होगा। चाहे जना में आप जानते होंगे कराची के जो गुज़श्ता 80s या 90s के जो हालात गुजरे हैं, या जो कत्ल वारत हुई है, या बाद में जो बम ब्लास्ट सीरीज़ चली हैं, उसमें वो हर जगह पे शाना बशाना मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी रहे हैं। इवन कि हमारे JPMC में ब्लास्ट हुआ उस वक़्त भी उधर मौजूद रही। जितने भी शहर में ब्लास्ट होते थे वो ख़ुद आके खड़ी हो जाती थी, और इवन के हर मुश्किल वक्त में वो JPMC में मौजूद रही हैं, और मर्दों से ज़्यादा मेरा मतलब है उन्होंने बहादुरी के साथ काम किया है। इवन कि देखो ये अल्लाह ताला की देन होती है, और अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त से नवाजा है कि यूएन ने भी उनको रिकॉग्नाइज़ किया, वर्ल्ड ने भी उनको रिकॉग्नाइज़ किया। और पिछले दिनों हम पढ़ रहे थे कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट ग्रांड स्टेशन पे उनके फ़ोटो भी लगाए गए, जो कि उन्होंने मुझे ख़ुद फ़ोन करके बताए, और उनको लेफ्टिनेंट कर्नल का भी एजाज़ मिला। और जनाब हॉस्पिटल की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसी के दौर से हुई है, और वो किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटी हैं। उन्होंने मेरा मतलब मर्दाना वार एक पूरे पाकिस्तान में हेल्थ को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कराया है, और जब तक पाकिस्तान रहेगा डॉक्टर सीमी का नाम रहेगा इंशाल्लाह ताला। सर यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर सीमी जमाली को कोई ऐसा वक्त तो आया होगा जब आपने देखा कि उनकी हिम्मत कम हो रही है, या उस वक्त एक आम आदमी, एक मर्द भी हिम्मत नहीं कर सका, जहाँ पे आपने उन्हें देखा कि वहाँ भी वो खड़ी हुई थी? ये देखो एक वक्त आया था जब यादगार वाक़या, ये एक मुहर्रम के दिन थे, JPMC के अंदर ब्लास्ट हुआ था। इमरजेंसी में वो
थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हुई। अनकॉन्शियस होके विदिन 1 आवर के बाद वो फिर इमरजेंसी में आ गई थी। फिर दूसरा ब्लास्ट जो कि टीवी के ऊपर रखा हुआ था वो भी डिफ्यूज़ करना था, उसमें मैं भी शामिल था और एक ईदी का बेटा शामिल था और हमने मिलके मेरे मतलब डिफ्यूज़ कराया था, वो दिया था। मैंने उसको कभी किसी हालत में भी किसी भी क्राइसिस में उसकी मैंने ये नहीं देखा कि वो कहीं उसने हिम्मत हारी हो। वो जवान मर्दी के साथ उसने हमेशा ही साथ दिया है और अल्लाह ने उसको इज़्ज़त, वो कहते हैं ना व तुज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो दुनिया में वाहिद हेल्थ के हवाले से पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जो कि दुनिया जिसको रिकॉग्नाइज़ कर चुकी है। और अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। और मेरे पास इस वक्त इस सदमे में मेरे पास वर्ड मुझे नहीं मिल रहे कि मैं उसकी शान में और क्या कहूँ। कि कोरोना का जो 2 साल का पीरियड है, कोरोना में देखो शिवा से कितना मुश्किल वक्त था। वो भी कोरोना में लम्हा बलम्हा कोई 18 घंटे एट दैट टाइम पे मैं सर्विसेज हॉस्पिटल का MS था और आप भी मेरे साथ उन दिनों में शामिल थे। हम लोगों ने मेरे मतलब कोरोना वैक्सीनेशन आया या कोरोना में हम लोगों ने दिन रात काम किया, इकट्ठा किया। और जो रिकॉर्ड हुआ वो JPMC का या सर्विसेज हॉस्पिटल का मेरा सबसे ज़्यादा हाई जा रहा है। देखो मैं आपको ये बता दूँ, आपने बताया ना वो किसी लम्हे में उसको आपने परेशान पाया, उस औरत को, वो मेरे पास उस लीडर को मैं यू कैन से शी वाज आयरन लेडी, शी वाज ए गोल्ड लेडी, कि उसको पता था कि मुझे कैंसर है। 4 साल तक या 3 साल तक उसको कैंसर पता चला। वो इवन कि कीमोथेरापी कराती थी या रेडियोथेरापी करा के फिर ऑन सीट पे बैठ जाती थी। तो आप इस समय में देखें ना उसकी हिम्मत को, आप उसको इस एंगल से देखें कि जिस औरत को पता है कि मुझे कैंसर है, मुझे GIT का है, लेकिन वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में भी उसने कभी किसी को महसूस नहीं कराया कि मैं बीमार हूँ। और आखिर में भी देखें कि वो चल के गई है, हॉस्पिटल में दाखिल हुई है। मेरे साथ लास्ट जो उसकी गुफ्तगू हुई है कि एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया है चंद दिन पहले ही, उसने कहा फ़रत मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे लिए दुआ करना। तो दैट वाज माय लास्ट कॉल विद हर ना। मेरे साथ डॉक्टर फ़रत अब्बास थे। ज़ाहिर है इस वक्त अल्फाज साथ नहीं दे रहे होते, बहुत गम और शदीद रंज का मौका है। मेरी भी डॉक्टर सीमी जमाली से कमोबेश कोई 20 साल की रफ़ाकत थी। मैं एक मेडिकल कंपनी में जॉब करता था, उसके बाद उसी कंपनी में मैं हेड की पोजीशन पे भी आया, मैं कंपनी का डायरेक्टर था। मैंने कभी ये नहीं देखा कि जब मैं इंजीनियर की जॉब पे था या जब मैं कंपनी का डायरेक्टर रहा, दोनों ही सूरतों में उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा रिस्पेक्ट दी, अपने बेटों की तरह रखती थी। और बाज़ औक़ात कभी सख्ती भी किया करती थी तो हम बड़ी खंदा पेशानी से उनकी वो सख्तियाँ बर्दाश्त करते थे। कि वजह सिर्फ ये होती थी कि वो अपनी ज़ात के लिए कभी हमसे कुछ नहीं कहा करती थी। हमेशा जब कुछ कहा, जब भी कहा, मरीज़ों की वेलफेयर के लिए, मरीज़ों का ही ख्याल रहता था। जो कि मसीहा की रूह होती है वो उनके अंदर शामिल थी। हम यहाँ पे अल्लाह ताला की बारगाह में सजदरेज़ होके दुआ भी करेंगे और उनके तमाम दोस्तों से, रुफ़क़ा से, घर वालों से और तमाम उनके मिलने वालों से इस बात की इल्तिमास भी करेंगे कि जहाँ जहाँ ये वीडियो जाए, जहाँ जहाँ ये पैगामात जाएँ, आपकी ज़ात को अगर सीमी जमाली से कोई दुख, कोई रंज हो, कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो खुदा के वास्ते अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें माफ़ फरमा दीजिएगा और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए, आगे की मनाजिल की आसानी के लिए दुआ भी करिएगा।